दोनों विधानसभा क्षेत्र में सभी पोलिंग स्टेशंस को सीएपीएफ से कवर किया गया। हम लोगों का 16 कंपनी फोर्स दिया गया था गोपालगंज को और 14 कंपनी फोर्स हम लोग सीएपीएफ का बात कर रहा हूँ मैंने, हम लोग मोकामा में दिया गया था। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में स्टेट पुलिस फोर्स को भी हमने दिया था। मतदान के दौरान शिकायतों की संख्या गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से 1 और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से 14 मिला। मंत्रियों ने घूम रहा है और कुछ जगह में आया था कि असामाजिक तत्वों ने आर्म्स लेकर के घूम रहा है, डरा धमका रहा है। कुछ जगह में ये भी कंप्लेंट आया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बायस हो गया है। ये सारी चीज़ का हमने तुरंत, क्योंकि जैसे मैं बताया है बहुत रिंग्स हम लोगों का था, जोनल था, पेट्रोलिंग था, सेक्टर था, तो तुरंत हमने जांच करवाया। कहीं हम लोगों को ये नहीं लगा कि मतदान विशेट हुआ है, तो हम लोग स्थानीय प्रशासन को छोड़ दिए थे। वीडियोग्राफी हुआ है गोपालगंज में और सीएपीएफ थे, जैसे मैं पहले ही बताया था, सभी पोलिंग स्टेशन पर सीएपीएफ। इस बार जो हमारा ईवीएम और वीवीपैट, बीयू, सीयू और वीवीपैट जो 3 हमारा यूनिट होता है, उसका रिप्लेसमेंट रिसेंट इलेक्शंस में सबसे कम हुआ और 1 कंट्रोल यूनिट, 1 बैलेट यूनिट और 8 वीवीपैट मतदान के दौरान बदले गए। इस प्रकार कुल मिलकर हम लोग का करीब 2.5% का आसपास में ही रिप्लेसमेंट हुआ है। गोपालगंज में जैसे आप लोग जानते हैं कुल मिलके 3,31,000 मतदाता थे। मोकामा में 2,79,000 हम लोगों का मतदाता थे। गोपालगंज के लिए 51.48 है और मोकामा के लिए 53.45 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं पटना के चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और यहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं HR श्रीनिवास, उन्होंने वो आए यहां पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया और उसमें उन्होंने बताया कि अभी तक 6 बजे तक का जो वोटिंग हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इस बार जो हमारी वोटिंग हुई है, जिस तरह से हम लोगों की जो हम लोग ये काम किए हैं, चाहे वह EVM मशीन की बात कर ले या किसी और चीज़ की बात कर लें, तो मोकामा और गोपालगंज ये दोनों जगहों की वोटिंग की बात उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि इस बार मोकामा हो या गोपालगंज हो, कहीं भी कुछ भी खामियां देखने को नहीं मिल रही है। EVM मशीन में भी किसी भी तरह की खराबी नहीं हुई है। उन्होंने गोपालगंज और मोकामा में बात कही थी कि एक जगह कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो भी तुरंत ठीक कर दिया गया। ऐसा जिस तरह से पहले जो चुनाव हुआ था और इसमें काफ़ी अंतर है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनिए। मतदान के दौरान शिकायतों की संख्या गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से 1 और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से 14 मिला। इन सभी शिकायतों का हम लोगों ने स्थानीय जांच करवाया और उस स्थानीय जांच के दौरान जो हम लोग पाया उस पर हमने निर्णय भी लिया है और मतदान शांतिपूर्ण चला है। और 6 तारीख जैसे आप लोग अवगत हैं, हम लोगों का मतगणना होगा। अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं ADG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। पढ़न गोपालगंज में 1 और मोकामा में 14, कुल मिलकर 15 कंप्लेंट आया था। रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज, जैसे कुछ आया था कि कुछ मंत्रियों ने घूम रहा है और कुछ जगह में आया था कि असामाजिक तत्वों ने आर्म्स लेकर के घूम रहा है, डरा धमका रहा है। कुछ जगह में ये भी कंप्लेंट आया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बायस हो गया है। ये सारी चीज़ का हमने तुरंत, क्योंकि जैसे मैं बताया है बहुत रिंग्स हम लोगों का था, जोनल था, पेट्रोलिंग था, सेक्टर था, तो तुरंत हमने जांच करवाया। कहीं हम लोगों को ये नहीं लगा कि मतदान विशेट हुआ है। NIC के साथ वो ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लोग स्थानीय प्रशासन को जहाँ क्रिटिकल बूथ था उसमें वीडियोग्राफी करने के लिए बताया था। गोपालगंज में हुआ है, परंतु हम लोग का उसमें इलेक्शन कमीशन में ये है कि स्पष्ट है कि अगर CAPF है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, वेबकास्टिंग इज़ ऑप्शनल, तो हम लोग स्थानीय प्रशासन को छोड़ दिए थे। वीडियोग्राफी हुआ है गोपालगंज में और CAPF थे, जैसे मैं पहले ही बताया था, सभी पोलिंग स्टेशन पर CAPF। नहीं, अगर देखिए जो हम नहीं जानते और आप जान रहे हैं, ये भी बहुत ताज्जुब बात है। नहीं, बजे से हमारा मतदान शुरू हुआ, उसके पहले 5:30 बजे से हम लोगों का मॉक पोल हुआ। मैं आपको बोलने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार जो हमारा EVM और वीवीपैट, BU, CU और वीवीपैट जो 3 हमारा यूनिट होता है, उसका रिप्लेसमेंट
रिसेंट इलेक्शंस में सबसे कम हुआ। इसका मुख्य कारण है भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्री FLC यूनिट, एक छोटा मशीन है, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग जो कराते हैं इलेक्शन के लगभग 1 महीने पूर्व में ही, तो उसके दौरान जो भी वो मशीन यही करता है कि उस EVMs में या VVPAT में कोई खराबी है, वो खराबी को ढूंढ के निकाल देता है। तो टेक्नीशियन जो कंपनी का BEL हो, ECIL का हो, जो ये मशीन को जांच करते हैं, उनको आसान हो जाता है कि क्या कंपोनेंट को इनको ठीक करना। इसके कारण हम लोग का प्री FLC बहुत अच्छा चला। उसके कारण बहुत ही कम हम लोग का रिप्लेसमेंट हुआ। पिछले इलेक्शन में दोनों कॉन्स्टिट्यूंस में लगभग 4 से 5% मशीन रिप्लेसमेंट हुआ था। इस बार हम लोग का लगभग 2.5% के आसपास में ही मशीन रिप्लेस हुआ। वो भी एक मशीन जो गोपालगंज में रिप्लेस हुआ, वो इन्होंने बटन दबाने में गलती किया था। एनीवे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग का रिप्लेसमेंट बहुत कम हुआ। EVM VVPAT खराब हुई होने का शिकायत, इस तरह से कोई शिकायत हम लोग को मिला नहीं। जैसे दोनों क्षेत्रों में मिला करके हम लोग का 619 मतदान केंद्र है और 368 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है, जो भवन है। इस बार हमने दोनों विधानसभा क्षेत्र में सभी पोलिंग स्टेशंस को CAPF से कवर किया। हम लोग का 16 कंपनी फोर्स दिया गया था गोपालगंज को, और 14 कंपनी फोर्स हम लोग CAPF का बात कर रहा हूँ मैंने, हम लोग मोकामा में दिया गया था। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में स्टेट पुलिस फोर्स को भी हमने दिया था। सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम था। पोलिंग स्टेशन तो CAPF से कवर्ड था ही, इसके अलावा हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर पार्टी, सुपर सेक्टर और जोनल में भी पर्याप्त फोर्स था। किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को अटेंड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स था। गोपालगंज में जैसे आप लोग जानते हैं, कुल मिलके 3,31,000 मतदाता थे। मोकामा में 2,79,000 हम लोगों का मतदाता थे। इसके अलावा हम लोगों का सेवा मतदाता भी होता है, जैसे आप जानते हैं सर्विस वोटर्स, जिसमें 1847 हमारा सर्विस वोटर्स है, जिसमें 1718 पुरुष है और 129 महिला है। कुल मिलके 15 अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन फाइल किया था। उसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 11 एवं महिला अभ्यर्थियों की संख्या 4 रहा। मतदान प्रतिशत अभी तक 6 बजे तक जो आया है, ये अनुमानित है। हम लोग को आज रात में जब सारी EVMs लौटेगा उस समय, उसके बाद हम लोग पूरा एंट्री करने के बाद ही सही फिगर निकलेगा। अनुमानित हम लोग का वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो है वो गोपालगंज के लिए 51.48 है और मोकामा के लिए 53.45 है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गोपालगंज में 2020 इलेक्शन में 55.03 हुआ था, तो अभी हम लोग का अनुमानित 51.48 है। In 2020 voter turnout report was 55.03 in गोपालगंज। अभी 6 बजे तक हम लोग को जो रिपोर्ट्स मिला है, अभी भी कुछ मतदान केंद्र में मतदान हो रहा है जो कैंपस के अंदर था, उन लोगों का 51.48 है हम लोग का अनुमानित वोटर टर्नआउट रिपोर्ट एज एट 6 o'clock। इसी तरह से मोकामा में 2020 में 54.01% था। इसके अगेंस्ट में आज हम लोग का अनुमानित VTR 53.45 है, 53.45। लेकिन जैसे मैं बताया ये सब अनुमानित है। हम लोग को सही फिगर जैसे हम लोग के सारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आके जमा करेगा, उसके बाद ही हम लोग को सही फिगर आएगा। अब पढ़न दोनों मिला करके हम लोग का 52.38 है। दोनों विधानसभा क्षेत्र का उपनिर्वाचन में हम लोग का कुल मतदान प्रतिशत 52.38 है। 54.52 था। अच्छा, हम लोगों का जो मैंने EVM और VVPAT के बारे में पहले ही बताया था आप लोगों को, हम रिजल्ट को लेकर के 866 कंट्रोल यूनिट यूज़ किए, 865 बैलेट यूनिट यूज़ किया है और 912 VVPAT का प्रयोग किया है, जिसमें मात्र 5 कंट्रोल यूनिट, 1 बैलेट यूनिट तथा 6 VVPAT हम लोग का मॉक पोल के दौरान बदले गए।
और एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और 8 वीवीपैट मतदान के दौरान बदले गए। इस प्रकार कुल मिलकर हम लोग का करीब 2.5% का आसपास में ही रिप्लेसमेंट हुआ है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में सामान्य प्रेक्षक थे और व्यय प्रेक्षक भी थे। मॉडल मतदान केंद्र हम लोग 19 रखे थे दोनों विधानसभा क्षेत्र मिला के। इस बीच में हम लोग का जो इलेक्शन का दौरान मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन 46 पर हम लोग का मतदान कर्मी P3 मतदान कर्मी थे श्री संजय कुमार, कार्यालय कर्मचारी, पब्लिक हेल्थ मैकेनिकल सर्विस, वेटरनरी कैंपस पटना सदर। उनको सुबह करीब 4:30 का आसपास में उनको तबीयत उनका वो अस्वस्थ होने लगे। अविलंब उनको एम्बुलेंस बुला करके नियर बाय हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया, परंतु उन्होंने रास्ता में उनका निधन हो गया था। उनको हार्ट अटैक हो गया। ये दुखद बात है हम लोग को आज के लिए। तो आपने सुना HR श्रीनिवास साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि इस बार जितनी वोटिंग हुई है उसके बारे में भी परसेंटेज भी उन्होंने बताया कि मोकामा में कितनी वोटिंग हुई है और गोपालगंज में कितनी वोटिंग हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ जगह कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी, लेकिन हमारे सैन्य बल इतने तैनात किए गए थे। और उन्होंने ये भी बताया है कि गोपालगंज यानी कि मोकामा में जितने तैनात हुए थे, जितने भी काम मोकामा में हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा गोपालगंज में तैनात हुए थे। चाहे वो बूथों की संख्या कह लें या EVM मशीनों की संख्या कह लें या सैन्य बल की कहें या अश्व जो सैन्य बल है उसकी बात करें, हर जगह में गोपालगंज में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अब जो चुनाव की प्रक्रिया है बहुत ही शांति ढंग से हमारा संपूर्ण हो चुका है। और इसी के साथ आप भी लाइव बिहार के साथ बने रहें और भी जो भी अपडेट होता है हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।